मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ये होती है हमारे पास फाई, इसको हम क्या बोलते हैं? फाई। ये हमारे पास होती है फाई। अब क्योंकि विद्युत फ्लक्स है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फाई ई। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। जैसे मान लो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरफ गति कर रही है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक कोई काल्पनिक पृष्ठ बना दिया, उस पृष्ठ के तल के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उनको हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। मान लो कोई बल रेखा ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है, इनको नहीं लेना। जो बल रेखाएं इस पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरेगी उन्हीं को हमें काउंट करना है, उन्हीं की संख्या को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। इसके बाद विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल ds की अदिश गुणनफल, अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। तो हम इसका एरिया मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, मान लो s, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हम मान सकते हैं। तो अब अगर इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल, छोटा सा भाग, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि हम अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो
विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, अल्पांश होगा, तो हम लेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। अदिश गुणनफल हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पे हम लेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास होगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस cos थीटा। यहाँ पर फाई है हमारे पास विद्युत फ्लक्स, और क्योंकि हम स्मॉल अल्पांश क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, स्मॉल होगा, अल्प होगा डी फाई। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डीएस क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, छोटा सा भाग जिससे विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और cos थीटा अल्पांश क्षेत्रफल और ई के बीच में एंगल है, थीटा है, कोण है। अब हम यहां से पता करेंगे किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा और किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है d phi इक्वल टू e डॉट ds cos थीटा। अगर यदि नंबर 1 लेते हैं केस फर्स्ट, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल ds समांतर हो, पैरेलल हो, अगर दोनों समांतर होंगे तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा हमारे पास 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस समीकरण 1 में हम cos 0 की वैल्यू इनपुट करेंगे, तो अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, d phi e इज इक्वल टू e डॉट ds, और cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो इनटू 1, तो d phi e इज इक्वल टू आ जाएगा e डॉट ds। ये होगा हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान, जो कि इस स्थिति में होगा मैक्सिमम। इस स्थिति में क्या होगा, जब दोनों पैरेलल हो, तो पैरेलल या समांतर वाली स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम। अब सेकंड स्थिति की बात करते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो लंबवत वाली स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा 90 डिग्री। थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 का मान होता है 0 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो समीकरण 1 में वैल्यू इनपुट करेंगे तो d phi e इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा e डॉट ds इनटू 0। तो d phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, d phi e इज इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में, लंबवत स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0 डिग्री। लंबवत स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं जब दोनों प्रति समांतर हो या एंटी पैरेलल हो, तो क्या लेंगे हम, तीसरी स्थिति की बात करते हैं। थर्ड स्थिति हमारे पास होगी, यहां पे देख लो, स्थिति नंबर 3। अगर E व ds प्रति समांतर या एंटी पैरेलल, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा 180 डिग्री। और cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान होता है -1। समीकरण 1 में वैल्यू इनपुट करेंगे तो d phi e इज इक्वल टू कितना आएगा, वो होगा e डॉट ds इनटू -1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास d phi e इज इक्वल टू -e डॉट ds। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये होगी हमारे पास मिनिमम। ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। एक बार वापस देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत बल रेखाएं इस तरफ गति कर रही है, तो हम मान लेते हैं कोई एक प्लेन लेते हैं, कोई एक तल लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ, इस तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। जितनी बल रेखाएं इस तल के लंबवत गुजरेंगी उनको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्र ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास ये कोई क्षेत्रफल है
हमारे पास एक कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है s, इसका एक अल्पांश एक छोटा सा भाग हम लेते हैं ds। इस ds भाग से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, इस ds अल्पांश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसका मान हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल ds के अदिश गुणनफल से ज्ञात किया जाता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो अदिश गुणनफल हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, तो d phi e E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E डॉट ds cos थीटा। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं पहली स्थिति, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व अल्पांश क्षेत्रफल ds दोनों समांतर हो, दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान कितना होगा, 1। तो इस समीकरण 1 में हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी d phi e E डॉट ds into 1। तो d phi e डॉट ds जो कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे E परपेंडिकुलर इक्वल टू ds। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 0। समीकरण 1 में इनपुट करेंगे तो E डॉट ds into 0, तो d phi आ जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद अगर दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर हो या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में हो, तो थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री। cos 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे तो E डॉट ds into -1, तो d phi का मान आ जाएगा -E डॉट ds